Hello, friends. Welcome to the session. In this session, we are going to discuss in detail the economic syllabus for the examination of finance and accounts officer, treasury officer, and the sub treasury officer. Economics plays a very crucial role in this examination. वैसे तो इकोनॉमिक्स से हमें डर लगता है, लेकिन गाइस मैं आपसे अगर एक बात कहूं कि इकोनॉमिक्स इज अ कंपोनेंट जिसमें आप डेली बेसिस पर डील करते हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, नोइंगली और अनोइंगली। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप डेली डीलिंग कर रहे होते हैं, तो शायद ये सब्जेक्ट आपको आसान लगने लगे, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको जिस तरीके से हम कवर करेंगे वो डेफिनेटली आपको इस सब्जेक्ट से प्यार करने में मजबूर कर देगा। तो डिस्कस करते हैं सिलेबस। यहाँ पर दो पेपर्स हैं आपके, पेपर वन एंड पेपर टू। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पेपर वन की। तो पेपर वन में यहाँ पर टॉपिक्स हैं, मल्टीपल टॉपिक्स हैं, मल्टीपल सब टॉपिक्स हैं। उसके अंदर भी हमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि करके स्टार्ट करते हैं पेपर वन से। पेपर वन में एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे टॉपिक इज मार्शिलियन एंड वॉलरेजियन अप्रोच टू प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज, रिकार्डो, काल्डोर एंड कैलेकी। मार्केट स्ट्रक्चर्स में monopolistic competition, duopoly, oligopoly is there. Then modern welfare criteria, Pareto Hicks, Schitovexy, एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, एके सेन, सोशल वेलफेयर फंक्शन रहने वाले। अब यहाँ पर दीज आर द मेन थीम। यहाँ पर हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मार्शिलियन एंड वॉलरेजियन अप्रोच टू प्राइस डिटर्मिनेशन में वी विल बी कवरिंग वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, लाइक फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, पार्शियल इक्विलिब्रियम वर्सेस जनरल इक्विलिब्रियम, मार्शिलियन प्राइस डिटर्मिनेशन, वॉलरेजियन जनरल इक्विलिब्रियम प्राइस मॉडल। Then further market equilibrium conditions, the stability of equilibrium, comparative statics, excess demand, excess supply, and then difference between Marshallian and Walrasian model. Second बात करें यहाँ पर alternative distribution theories, Ricardo, Kaldor and Kalecki. यहाँ पर we will be covering further subtopics like Ricardo वाले में we will be covering theory of rent, differential rent, distribution among wages, profits and rent, diminishing returns in agriculture, stationary state. Kaldor में we will cover Kaldor's theory of distribution, savings function, investment saving relationship, profit share and wage share, Keynesian distribution model. Kalecki में we will cover degree of monopoly, pricing under imperfect competition, distribution of national income, markup pricing, role of profit and wages, market structure, monopolistic competition, duopoly, oligopoly। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप उससे करंट सिनेरियो से भी रिलेट कर पाएंगे। वहां पर हम बात करें तो वहां पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, लाइक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सेलिंग कॉस्ट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, एक्सेस कैपेसिटी, कॉर्नेट मॉडल, बेट्रेंड मॉडल, देन कार्टेल, कोलिजिव वर्सेस नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, गेम थ्योरी बेसिक्स, डोमिनेंट फर्म मॉडल। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा सुनने में। जरूर ये टेक्निकल लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाले हैं, बट बिलीव मी उसको हम इस तरीके से रियल एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे, आपको एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा। मूविंग ऑन टू सेकंड कंपोनेंट विच इज द एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स। एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम यहाँ पर हम बात करें, so advanced macroeconomics में you can see approaches to employment, income and interest rate determination, classical, Keynes, ISLM curve, neoclassical synthesis and neoclassical, then theories of interest rate determination and interest rate structure। these all the topics, but इन topics के अलावा भी हम यहाँ पर काफी कुछ important सब topics करेंगे, like assumptions of classical theory, Say's law of market, classical theory of employment, wage price flexibility, full employment equilibrium, saving investment equality, then further Keynesian theory of employment, principle of effective demand, aggregate demand and aggregate supply, consumption function, saving function, investment function, marginal efficiency of capital, multiplier, IS curve, LM curve, etc. Further we'll cover about the price flexibility, role of government। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट क्वेश्चंस अगर आपने टॉपिक्स को अच्छे से नहीं किया है तो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगेंगे, बट अगर आपने इन टॉपिक्स का बेसिक समझ लिया तो बिलीव मी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप एग्जाम में मिस आउट करके आएंगे। ठीक है, आप सारे जो क्वेश्चंस हैं उसे आप यहाँ पर अटेम्प्ट करके आएंगे। मूविंग ऑन टू थर्ड कंपोनेंट, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, माय फेवरेट वन। यहाँ पर हम कवर करेंगे डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर, पीक, फ्रेडमैन, इन सब की थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी हम कवर करेंगे। रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द ट्रेजरी, राइट, प्रपोजल फॉर सीलिंग ऑन ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, किस तरीके से जो हमारा एपेक्स बैंक है विच इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो किस तरीके से काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो सब कुछ हम कवर करेंगे। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मी, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग एज वेल।
पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर हम फिस्कल पॉलिसी की बात भी करेंगे। पब्लिक फाइनेंस एंड रोल इट्स रोल इन मार्केट इकोनॉमी, किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी काम करती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से पैरेलल बेसिस पर काम कर रही होती है, वो सारे एस्पेक्ट्स हम डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे। टैक्सेस कैसे इम्पोज होता है, टैक्सेस इम्पोज करने का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, ठीक है। जब मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करती है, जब यहाँ पर यू कैन से हमारी इकोनॉमी जब यहाँ पर काफी लो फेज में है, डिमांड नहीं है, उस केस में फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से काम करती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप एक्चुअली क्या होगा, आप यहाँ पर उसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। अभी आपको लगता होगा कोई भी चीज न्यूज़पेपर में आती होगी कि सीआरआर इतना है, रेपो रेट इतना है, रिवर्स रेपो रेट इतना है, तो आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, आरबीआई क्यों इसे चेंज करता है, राइट। बट जब हम इसे कवर करेंगे डिटेल में, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, किस तरीके से चेंज होता है, उसका पर्पस क्या है, उसे हम अचीव कैसे कर सकते हैं। एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वो होने वाला है, राइट। मूविंग ऑन टू फोर्थ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लाइक ओल्ड एंड न्यू थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कंपैरेटिव एडवांटेज, टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ऑफर कर्व, प्रोडक्ट साइकिल, स्ट्रेटजिक ट्रेड थ्योरीज, ट्रेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ एंड थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन एन ओपन इकोनॉमी। यहाँ पर फर्दर हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके अलग-अलग कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, राइट? ये किस तरीके से होते हैं, इसके क्या-क्या इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। देन एम्पिरिकल मॉडल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड, आउटसोर्सिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड, टाइम जोन डिफरेंसेस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, लॉयड, ग्रुबेल इंडेक्स, वी विल बी कवरिंग इन डिटेल। देन फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, टैरिफ एंड कोटा, क्या होता है टैरिफ, क्या होता है कोटा, विल अंडरस्टैंड। बैलेंस ऑफ पेमेंट, आई टोल्ड यू, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जब हम एक्सचेंज रेट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज क्लियरली मेंशन्ड हियर, एक्सचेंज रेट बहुत मजा आएगा आपको। यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इनके बीच में डिफरेंस, इकोनॉमिक्स किस तरीके से एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, किस तरीके से एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू सी, इफ आई एम सेइंग कि $1 इज इक्वल टू ₹90, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे $1 चाहिए तो मुझे ₹90 खर्च करने पड़ेंगे, राइट। अब कल को अगर ये $1 इज इक्वल टू ₹100 हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए बुरा है, एक्सपोर्टर्स या इंपोर्टर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे सब कुछ, चाहे वो एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट हो, देन फर्दर फ्लोटिंग रेट्स हो, देन फर्दर ट्रेड पॉलिसी एंड डेवलपिंग कंट्रीज हो, ठीक है, बीओपी एडजस्टमेंट्स हो, सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट द डब्ल्यूटीओ आल्सो, इनकी जो कुछ यू कैन से जो अग्रीमेंट्स है, लाइक ट्रिप्स हो गया, डोमेस्टिक मेजर्स, डिफरेंट राउंड ऑफ डब्ल्यूटीओ टॉक्स, वो भी हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। देन कम्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हेरेड-डोमर मॉडल वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, व्हिच वाज फोकसिंग ऑन द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हमें यहाँ पर इंडस्ट्रीज की जरूरत थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर यू कैन से इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी नहीं थी। जो इंडस्ट्रीज थी उसे यहाँ पर कोलैप्स कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रीज की नीड फील हुई, क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज चाहिए तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो खर्च करना पड़ता है, और इतना फॉरेक्स हमारे पास था नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेरेड डोमर मॉडल है, ये इन्होंने यही बोला बेसिकली कि हमें यहाँ पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करना चाहिए। अब किस तरीके से फोकस किया गया, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, वो भी हम डिटेल में कवर करेंगे। देन लुइस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विद सरप्लस लेबर, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, की हम एक सेक्टर पर फोकस करेंगे तो क्या वो ऑटोमेटिकली सारे सेक्टर्स तक पहुंच जाएगा, उसका जो रिजल्ट है या नहीं, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन फर्दर ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, एंड देन फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर जो था ये हेरेड डोमर मॉडल नहीं, सॉरी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया, दिस इज द महालनोबिस मॉडल, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, दैट इज रिलेटेड टू महालनोबिस, थोड़ा सा मुझे यू कैन से कंफ्यूजन हो गया था। हेरेड डोमर मॉडल वाज फोकसिंग ऑन कि अगर किसी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है तो वहां पर उन्हें सेविंग्स ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हमें पैसे ज्यादा बचाने चाहिए, पैसे ज्यादा बचाने चाहिए, तो वो जो पैसे ज्यादा बचाने चाहिए वाला जो मॉडल है, दैट इज द हेरेड डोमर मॉडल। एंड जो कि यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हमारे 5 ईयर प्लान का ही पार्ट था, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो बेसिकली वहां पर महालनोबिस स्ट्रेटजी थी, वो हमने डिस्कस किया था, व्हिच वाज फोकसिंग ऑन द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, राइट। तो आई होप जो कंफ्यूजन था वो क्लियर है। देन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज,
Mrdal and Kuznets of on economic development and structural change, role of agriculture in economic development of less developed countries. Every aspect will be covering in detail. Then comes economic development, international trade and investment, role of multinationals like for example IMF, WTO, World Bank. इनका भी रोल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चेंजिंग रोल ऑफ मार्केट एंड प्लानिंग, प्राइवेट पब्लिक पीपीपी का क्या रोल है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में, दैट विल आल्सो डिस्कस. वेलफेयर इंडिकेटर्स एंड मेजर्स ऑफ ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस जो होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका आज के प्रेजेंट सिनेरियो में. environmental degradation, intergenerational equity development, each and every aspect will be covered in detail itself. Moving on to paper 2. Paper 2 is related to the Indian economy in the post independence era. ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन इकोनॉमी ने जिस तरीके से ग्रोथ की है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं. वहां पर हम कुछ थ्योरीज भी पढ़ेंगे लाइक ड्रेन थ्योरी, लेसेस फेयर थ्योरी. ठीक है, ये भी हम कवर करेंगे, लेकिन हम इंडिविजुअल सेक्टर्स को भी देखेंगे. मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, जूट, कॉटन, रेलवेज, मनी एंड क्रेडिट, सब कुछ यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन यहाँ पर प्री लिबरलाइजेशन एरा विच इज द 1991. तो 1991 में वी हैव टेकन वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म विच इज द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स. तो 1947 से 1991 के बीच की इकोनॉमी क्या थी, उसके बाद 1991 के बाद में क्या इकोनॉमी थी, इसको हम दो अलग अलग एस्पेक्ट में कवर करेंगे. दोनों आफ्टर इंडिपेंडेंस का ही पार्ट है, लेकिन इंडिपेंडेंस से 1947 से 1991 तक का एक एरा हम कंसीडर करते हैं एंड 1991 के बाद से हम दूसरा एरा करते हैं, क्योंकि 1991 हमारे इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आज हम जिस भी लेवल पर हैं वहां पर 1991 के जो रिफॉर्म्स है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो यहाँ पर इन द प्री लिबरलाइजेशन एरा विल डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ महालनोबिस, वकील, गढ़गिल, बीके, आरवी राव, जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था महालनोबिस स्ट्रेटजी, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देन एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स, लैंड टेन्योर सिस्टम, ग्रीन रेवोल्यूशन, कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, एवरीथिंग. इंडस्ट्री ट्रेंड्स इन कंपोजिशन एंड ग्रोथ, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में. नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम पैटर्न्स, ट्रेंड्स, एग्रीगेट एंड सेक्टोरल कंपोजिशन एंड चेंजेस देयर इन, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग हियर. देन नेशनल इनकम किस तरीके से हम कंप्यूट करते हैं, मेजर्स ऑफ पॉवर्टी क्या होती है, कौन कौन सी कमिटीज बनाई गई थी, ट्रेंड्स इन पॉवर्टी क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, इसके बहुत सारे इंडिकेटर्स है, पैरामीटर्स है जो यहाँ पर हम अगेन डिटेल में कवर करेंगे. देन कम्स पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा. 1991 के बाद का जो एरा है दैट इज कंसिडर्ड एज पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा. तो यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से लिए गए थे अलग अलग फील्ड में. एग्रीकल्चर भी हम डिस्कस करेंगे. देन एग्रीकल्चर एंड डब्ल्यूटीओ का क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है वो हम डिस्कस करेंगे. फूड प्रोसेसिंग, सब्सिडीज, एग्रीकल्चर प्राइसेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, impact of credit policy and public expenditure on agriculture growth. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में हमने ली थी उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज थे, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो, डिसइन्वेस्टमेंट्स हो, रोल ऑफ एफडीआईज हो, मल्टीनेशनल, सब कुछ कवर करने वाले हैं. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंप्लीकेशंस ऑफ ट्रिप्स, ट्रिम्स, गैट्स एंड न्यू एग्जिम पॉलिसी, ये सारे डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड टर्म्स है जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. देन न्यू एक्सचेंज रेट रेजिम हमारी क्या रही है, फुल, पार्शियल एंड फुल कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये भी यहाँ पर हम डिटेल में कवर करेंगे. सो दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर सम एडिशनल टॉपिक्स जो भी यहाँ पर हम करेंगे एंड दे आर आल्सो प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, चाहे वो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स हो, चाहे वो न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो. ठीक है, आपको पता होगा अभी जो मनरेगा थी उसको यहाँ पर चेंज करके विकसित भारत जी राम जी एक्ट कर दिया गया है, वहां पर क्या चेंजेस आए उसे भी हम डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे. ठीक है, so this is all guys that we are going to discuss in the economic section and believe me, आपने चाहे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा हो या इकोनॉमिक्स ना पढ़ा हो, पर जब हम इसे यहाँ पर चालू करेंगे अपने एज अ पार्ट ऑफ अपने कोर्स में, आप बहुत उसे एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि सारे कंसेप्ट, सारी चीजें आपको समझ में आ जाए. कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको ये बोला जाए कि आप इसे याद कर लीजिए. नो, एवरीथिंग विल बी टॉट इन अ वेरी लॉजिकल मैनर विथ लॉजिक्स, सो दैट आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो. सो दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू इन द क्लासेस. तब तक के लिए जय हिंद गाइस.